बाबर ने 1928 में मीर बाकी को अयोध्या मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कार्निबिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 2, मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाला शाह ने हिंदुओं के लखौरी ईंटों में से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नंबर 3, मीठी नरेश महताब को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी थी। अखंड सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी गति को प्राप्त हुए। नंबर 4, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 17,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुमारी को सत्ता सौंप दी और 30,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुमारी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों और अखंड नागा संप्रदाय गौरक्षमंथी दिगंबर निर्मोही निर्माले और निर्वाली साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने अखंड नागा संप्रदाय गौरक्षमंथी दिगंबर निर्मोही निर्माल में निर्णयी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया था कि ताशकंद भाग गया। नंबर 7, हुमायूं काल में भी महारानी जय कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों युद्ध मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए गति को प्राप्त हुए। नंबर 8, अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध बाद में बीरबल और टोडरमल भी सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विरुद्ध। नंबर 9, 90 वर्ष निर्विरुद्ध पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सलाह जाबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां पर बाबा वैष्णवदास
रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटाओं और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पैर भागना पड़ा। नंबर 10, औरंगजेब ने दूसरी सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने के साथ मिलकर मुगल सेना को दी। हसन अली सहंदरगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने नंबर 11 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के गुरु गोविंद सिंह के थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते। नंबर 12, अमेठी के राजा गुरुदत्त नंबर 12 अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब शहादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे। नंबर 13, आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22 या 23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उनसे मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद काले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो देखता है कि मुख्य ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। नंबर 14, राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षा अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सब रोक दिए गए थे। 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक सरहद पर चढ़ गया और भगवा दिया। नंबर 15, 30 अक्टूबर 1990 विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों की पीट कर खदेड़ दिया। नंबर 1, बाबर 28 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कार्निंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना कि तोड़ने के लिए तोप के लिए गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। 16 है, श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला के बाद अयोध्या व आसपास
के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह ने नेतृत्व में मुगलों जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा पगड़ी व न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी 5 नसीरुद्दीन हैदर के समय, 3 वाजिद अली के समय में, 2 अंग्रेजों के समय में, 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में एक धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेंगी, जिन पर श्री राम लिखा हो। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट की। मंदिर में 5 गुम्बद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर टिका होगा। इसमें गर्भ कुंड, नृत्य मंडप और रंग मंडप। आप लोगों को अयोध्या की राम मंदिर, रामलला की मंदिर स्थापित में आप एक कमेंट जरूर करिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।